हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशतता। तो इसमें देखिए, कल क्वेश्चन कुछ किया गया था, उसमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना, फिर भिन्न को प्रतिशत में बदलना, फिर प्रतिशत को दशमलव में बदलना, फिर दशमलव को प्रतिशत में बदलना। ये हमने सीख लिया था। अब उसके आगे हम देखेंगे निम्नलिखित प्रत्येक प्रतिशत को अनुपात में बदलिए। अब हम क्या प्रतिशत को अनुपात में बदलना सीखेंगे, ठीक है। आइए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 5.5%। पहला वाला दिया कितना? 5.5%। तो इसको हमें किस में बदलना है? अनुपात में बदलना। तो क्या करेंगे? इसके लिए क्या बताया गया, बोलिए। प्रतिशत को अनुपात में बदलने के लिए क्या बताया गया है? कहा गया था कि प्रतिशत को अनुपात में बदलने के लिए क्या करते हैं? प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे, प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं और क्या करते हैं? तो जो दिया गया है उसको प्रथम पद और फिर क्या 100 को दूसरा पद मान के उसको हम अनुपात के रूप में लिख देते हैं। यही तो बताया गया है। तो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या 100 बटे में क्या होता है? प्रतिशत का मतलब क्या? प्रत्येक पर 100वां भाग, ठीक है ना। हर वो वस्तु जिसका 100वां भाग बताता है प्रतिशत। तो प्रतिशत 5.5 है, जब प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5.5 बटे 100 हो जाएगा। फिर 5.5 को पहला पद और 100 को क्या दूसरा पद मान के उसको अनुपात के रूप में लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अनुपात के रूप में आ जाएगा वो। देखिए, ये प्रतिशत चिन्ह को हटाइए पहले, तो कितना हो जाएगा? 5 आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे। 5.5 प्रतिशत का मतलब हर वो वस्तु जिसका क्या 100 बराबर भाग किया जाए उसमें से 100वां भाग, यही तो बताता है प्रतिशत, ठीक है। तो 5.5, अब इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5.5 क्या है? वो संख्या जिसका 100 भाग किया गया था उसका 5.5वां भाग, 5.5 बटे 100वां भाग है ना। तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, इसको पहला पद इसको दूसरा, या नहीं तो क्या डायरेक्ट ना करके क्या आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसको 5.5 लिखेंगे, प्रतिशत जब हटाएंगे तो 5.5 और बटे में क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। क्यों? प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो क्या कर देंगे? 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग कर दिए, अब क्या होगा? ये 5.5 ये जो दिया है संख्या उसको क्या पहला पद मान लेंगे और बटे में जो 100 है इसको क्या दूसरा मान लेंगे और फिर अनुपात के रूप में हम इसको लिख देंगे। तो 5.5 अनुपात कितना हो गया? 100। यही क्या हो गया आंसर, ठीक। तो आप डायरेक्ट इस चीज को क्या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्रतिशत को हटाइए और ऐसे लिख दीजिए, ठीक। अगला देखिए, दिया है 108% को हमें चेंज करना है। 108% है, इसको हमें बदलना है अनुपात में। तो क्या बताएंगे? प्रतिशत चिन्ह को हटाइए और बटे में क्या लिख दीजिए? 100 लिख दीजिए। प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे और क्या बटे में क्या लिख देंगे? 100। तो 108 और बटा क्या 100, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये जो दिया है 108 इसको पहला पद मानेंगे, अंश जो है उसको पहले लिखेंगे और हर जो है उसको बाद में लिखेंगे। तो ये आ गया आंसर। अब इसको काट के छोटा करना चाहें तो काट के छोटा भी कर सकते हैं। क्यों? छोटा कर लीजिए। 4 दूना 8 और 4 सते 28, ये कट गया। फिर ये 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी ये आ गया कितना? आ गया 27 बटे 25। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 27:25। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? इसको क्या लिख सकते हैं? 27:25। समझ में आया? क्या लिख सकते हैं?
27:25, क्योंकि हमने 108 और ये जो बटे में 100 था इसको क्या 4 से हमने काट दिया, 4 दूना 8, 4 से 28, और इसको जो काटेंगे 4 दूना 8, बचेगा तो 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, फिर 4 पंचे 20, तो कितना आ गया 27/25 आ गया। तो हम अनुपात के रूप में इसको लिख देंगे 27:25। आज सुनने अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है कितना 15/1/2, कितना दिया है 15/1/2%। ये किसमें है प्रतिशत में दिया है, लेकिन ये क्या मिश्र भिन्न के रूप में लिखा है ना, तो इसको पहले क्या साधारण भिन्न में बदलिए, कितना हो जाएगा ये 15/1/2% को पहले क्या कर दीजिए साधारण भिन्न में बदलिए। तो क्या करते हैं ये जो आगे लिखा है सही में, ठीक है, इसको क्या करते हैं 15/1/2, तो इसको हर में गुणा करेंगे, 15 दूना 30, हर कितना है 2 है, तो इसका गुणा कर लीजिए 15 दूना 30, और अंश को जोड़ दीजिए 30 और अंश 1 है 31 हो जाएगा, 30 1 31/2%। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया। हमने इसको बदला 15/1/2% को क्या 31/2% हो गया। अब क्या करते हैं किसमें बदलना है, अनुपात में बदलना है, तो अनुपात में बदलने के लिए क्या करेंगे अनुपात को हटाएंगे और बटा क्या कर देंगे 100 कर देंगे, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अनुपात हटाइए 31/2 और अनुपात क्या 100 लिख सकते हैं। तो इसको हटाइए, प्रतिशत को हमने हटाया और बटे में क्या लिखना है हमें, बटे में लिखना है 100। समझ रहे हो कि नहीं, यही तो जानते हैं, प्रतिशत को हटाते हैं और 100 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, अब कुछ नहीं, ये तो बटा में कहते हैं 1 लिख लेंगे, क्योंकि ये 31/2 है और ये 100 है, तो क्या बटे में 1 कर सकते हैं 100/1, क्योंकि 100 में 1 से भाग करोगे क्या आएगा 100 ही आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 31/2 लिखेंगे, और जब गुणे में लिखेंगे इसको तो 1 क्या ऊपर आ जाएगा और 100 क्या रहेगा नीचे रहेगा। इतना समझ में आया कि नहीं, 31 ऊपर, ये जो बटे गुणे में जब लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाता है और ये 100 क्या हर ऊपर चला गया अंश नीचे रहेगा 1/100। अब इसको क्या कटेगा, नहीं कट रहा है, क्यों कटेगा, नहीं कटा है तो नहीं कटा है तो लिख दीजिए कितना 31/100 से गुणा कर देंगे कितना 200 आ जाएगा, 2/100 है तो इसका गुणा करेंगे 200 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 31 आ जाएगा। इसको अनुपात के रूप में लिख दीजिए कितना हो जाएगा ये 31/200। बोलिए समझ में आया कि नहीं, 31/200 आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो हमारा हो गया क्या प्रतिशत को अनुपात में बदलना, ठीक। अब हम अनुपात को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे, इसको हटाते हैं, क्या है निम्नलिखित प्रत्येक अनुपात को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। पहला दिया है 1:2, दूसरा क्वेश्चन है 9:25, तीसरा क्वेश्चन है 27:25, ठीक है।
अब इसको देखते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक अनुपात को किसमें प्रतिशत में बदलना है, इसके लिए क्या बताया गया? अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या बताया गया है? अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए बताया गया है कि क्या करेंगे, अनुपात को भिन्न के रूप में लिखेंगे, फिर 100 से गुणा करेंगे, फिर गुणनफल में क्या प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। आइए करते हैं इसको। तो ये एक अनुपात कितना दिया है, पहला हमारा है 1:2, तो इसको पहले तो भिन्न में लिख दीजिए 1/2, फिर क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, फिर गुणनफल में क्या अनुपात प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, कितना हो जाएगा ये 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना कट गया, अब इसका गुणा कर लेंगे तो कितना 50, कितना आ गया 50%। यही क्या हो गया आंसर। देखिए अनुपात को हमने क्या प्रतिशत में बदल दिया। क्या करते हैं, अनुपात को भिन्न में लिखेंगे 1/2 गुणे 100 से गुणा करेंगे, फिर प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, फिर तो सरल करेंगे तो आ गया हमारा ये आंसर। इसको बदलना है 9 कितना दिया 25, तो इसको बदलेंगे कैसे, पहले तो भिन्न में लिखेंगे 9 क्या 25 लिख देंगे, फिर क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा कर दिए, फिर क्या करेंगे प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको सरल कर लीजिए, कितना होगा 25 एकम 25, 25 चौका 100, अब इसको गुणा करेंगे 4 9 कितना होता है 36, 4 9 36, कितना आ गया 36%। बोलिए आया समझ में कि नहीं, ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया है 27:25। अब इसको सबसे क्या पहले क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे 27/25, और क्या कहें 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। 100 से गुणा करेंगे और इसके गुणनफल में क्या प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। तो अब इसको देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100 कट जा रहा है, अब इसको गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 7 28, हासिल कितना आएगा 2, 4 दूना 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, कितना आ गया 108%। बोलिए समझ में आया कि नहीं, अनुपात को प्रतिशत में बदलना समझ में आया। क्या करते हैं, अनुपात को पहले बट्टे में लिखेंगे, फिर 100 से गुणा करेंगे और गुणनफल में क्या प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। एक इसमें और देख लीजिए, मान लीजिए दिया हो 3:5, एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है 3:5 दिया, तो इसको क्या पहले तो 3:5 को क्या बटे में लिखे 3/5, फिर क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और फिर उसके बाद क्या प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लग गया। ठीक, पहले अनुपात को क्या बटे में लिखना है, फिर 100 से गुणा करना है और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, फिर 0 आएगा, 0 में क्या 5 के बाहर 0 बार जाएगा, तो कितना आ गया 20, अब इसको गुणा कर देंगे 20 के 60, कितना आ गया 60%। ये आंसर आया समझ में कि नहीं। ध्यान नहीं रखना कि अनुपात को पहले क्या बटे में लिखना, फिर 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, सरल कर देंगे उसको, आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित का मान बताइए। निम्नलिखित का क्या करना है, मान बताना है। किसी राशि का दिया हुआ प्रतिशत ज्ञात करना है, किसी राशि का हमें क्या दिया हुआ प्रतिशत ज्ञात करना है। कोई राशि दी रहेगी, उसका क्या हमें प्रतिशत कहेगा कि इतने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब हम किसी राशि का दिया गया प्रतिशत ज्ञात करेंगे। देखिए जैसे दिया है 300 रुपए का 6%, 300 रुपए का क्या कह रहा है 6%, क्या करेंगे। अब आपको जानना पड़ेगा का मतलब क्या होगा, कह रहा है 300 रुपए का 6%, तो का मीन्स क्या होगा, का मीन्स क्या होगा गुणा का। अगर कहीं भी ऐसे क्वेश्चन में अगर लिखा है कि 700 का 15% या 1020 का 10%, तो वहां पे आपको का मतलब क्या समझना है, गुणा। का मतलब क्या समझना है, गुणा। तो लिखेंगे इसको 300 रुपया है, 300 क्या है रुपया है, 300 रुपया है। ठीक, अब का मीन्स क्या होता है गुणा का कितना 6%, यही तो 300 रुपए का कह रहा है कितना परसेंट, 300 रुपए का 6%। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 300 गुणे
अब 6% को कैसे लिख सकते हैं, क्या बताएं? 6% को आप किस में बदल दीजिए, भिन्न में बदल दीजिए, कितना हो जाएगा 6 बटे, इसको हम लिख सकते हैं 6/100। इसको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर लिखा हो 2/200, 2 बटे क्या लिखा हो 200, तो उसका मतलब क्या 2%। इसको हमने बताया था कि अगर 10/100 लिखा है तो उसका मतलब क्या 10%, 20/100 लिखा है तो उसका मतलब 20%। ठीक, तो ऐसे 6% लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6/100 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख लिया है। ये प्रतिशत चिन्ह लगाते हैं और बटे में सब कर देते हैं। ठीक, तो अब इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ 6% का मतलब क्या 6/100, ये हमें याद रखना पड़ेगा। कोई भी प्रतिशत दिया हो, 5% दिया तो क्या 5/100, 20% दिया तो क्या 20/100, ठीक, 8% दिया तो क्या 8/100, तो 6% है तो क्या लिखेंगे 6/100। अब इसको देखिए कितना हो जाएगा, 2 जीरो, इसका क्या 2 जीरो इसको कैंसिल कर देगा, फिर इसको गुणा कर लीजिए 6×3=18। ठीक, 6×3 कितना हो गया 18 रुपए, कितना हो गया 18 रुपए। ठीक है, तो 300 रुपए का 6% कितना आया 18 रुपए। आया समझ में, कितना आया 18 रुपए आया। 300 का 6% कितना आया 18 रुपए। आया समझ में, समझ में आ गया ये। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है 20 किलोग्राम का 3 सही 1/4%। 20 किलोग्राम का 3 सही 1/4% कितना होगा? तो अभी क्या बताएं, का मतलब क्या समझना है, का मतलब में किस समझना है 20 किलोग्राम का 3 सही 1/4%। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20 गुणे, अब इसको हम पहले क्या कर दीजिए, का मीन्स क्या बताएं, का मतलब क्या होता है गुणा, तो का गुणा का चिन्ह यहां लगा दिया। ठीक, अब इसको पहले मिश्र विभाजन के रूप में तो साधारण भिन्न में बदल दी, कितना हो जाएगा 4×3=12, इसका हर के साथ गुणा करेंगे तो कितना 4×3=12, और अंश को जोड़ना है 4×3=12 और एक कितना हो जाएगा 13/4। ठीक, 13/4 हो जाएगा, इतना परसेंट है अभी। अब इसको क्या लिखेंगे 20 गुणे 13/4 बटे में क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं ना, तो क्या लिखते हैं बटे में 100 लिखते हैं। अब इससे हमारा कितना हो जाएगा 20 गुणे, अब क्या कहते हैं बटे में 1 कर लेंगे यहाँ, जब कुछ नहीं तो क्या बटे में 1 कर सकते हैं। अब जब गुणे में इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 13/4 गुणे 1/100 हो जाएगा कि नहीं बोलिए। एक चीज हमने बताया था कि अगर 13/4 है ऊपर भिन्न और फिर उसका बटा 100 दिया है तो बटे में 1 कर लेंगे, 1 से 100 में भाग करेंगे 100 ही आएगा। फिर इसको क्या करते हैं गुणे में 1/100 नीचे आ जाता है, ऐसे कर लेंगे। अब इसको देखिए कैंसिल कीजिए, 4×5 = 20, ये कटा, अब 20 से ये कट जाएगा, 5×1=5, 5×2=10, फिर 0 आएगा, 0 बाहर जाएगा, तो कितना आ गया ये आ गया 13/20, कितना आ गया 13/20 आ गया ना। 13/20 आ गया, फिर इसको क्या करेंगे आप दशमलव में निकालना पड़ेगा, क्यों, ये तो भिन्न में आया है, इसको दशमलव में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग दे दीजिए, 13/2 गुणे 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2 से भाग कर लीजिए, 2 से भाग करेंगे 13 में कितना आएगा 2×6=12, यहां से लेकर आएगा, फिर कितनी बार जाएगा दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 2×5=10। ठीक, तो कितना आ गया 6.5 आया, तो यहां लिख देंगे 6.5 बटे कितना 2 से भाग किए ना तो बटे 10 है। अब 10 से हमें भाग करना है, 10 से भाग करेंगे तो एक अंक दशमलव किधर खिसकेगा, किधर खिसकेगा बाईं तरफ खिसकेगा, बाईं तरफ यानी यहाँ है तो क्या यहाँ आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.65 लिख सकते हैं, इतना किलोग्राम। ठीक, इतना क्या किलोग्राम, यही क्या आ गया आंसर आ गया। आया समझने के लिए 20 किलोग्राम का 3 से 1/4% कितना आया 0.65 किलोग्राम। समझ में आया।
अगला क्वेश्चन करते हैं। दिया है नेहा ने 600 रुपए 600 में से 70% अंक प्राप्त किए। 90% अंक के लिए कितने अंक और चाहिए? नेहा ने 600 में से कितने अंक प्राप्त किए? 70% अंक प्राप्त किए। ठीक है, कह रहा है 90% अंक लाने के लिए कितने अंक और चाहिए। तो कैसे करेंगे? पहले तो आप 600 का क्या कर लीजिए, 70% निकाल लीजिए, कितना होगा? 600 का कितना निकाल लीजिए? 70% निकाल लीजिए, तो ये मालूम हो जाएगा कितना अंक है। फिर 600 का क्या निकाल लीजिए? 90%, तो 90% वाला आ जाएगा। अब आप क्या करिए, 90 वाले में से 70 वाले अंक को क्या करिए, घटा दीजिए, जितना आएगा वही क्या आंसर आ जाएगा। कितना 90% होने के लिए क्या उतने अंक की और आवश्यकता पड़ेगी। तो देखते हैं इसको। 600 का पहले आप निकाल लीजिए, टोटल अंक कितना है? कुल अंक कितना है? 600। ठीक, नेहा ने कितना प्राप्त किया? नेहा ने अंक प्राप्त किया कितना? 70%। 70%, तो नेहा का कुल अंक कितना हो जाएगा? नेहा का कुल प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? नेहा का प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? 600 का क्या निकालेंगे? 70%। ठीक, 70 बटे क्या लिखेंगे? 100। अब इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 6 सत्ते 42 यानी 420 अंक। कितना आ गया? 420 अंक आ गया। ठीक है, ये तो हो गया किसका? नेहा का कुल प्राप्त अंक। नेहा का क्या है? कुल प्राप्त अंक है। ठीक है, अब 90% अंक के लिए 90% अंक के लिए अब लिखेंगे नेहा का नेहा को 90% अंक पाने के लिए कुल अंक कितना होगा? बोलिए, 90% अंक पाने के लिए कुल अंक कितना हो जाएगा? अब इसका क्या कर दीजिए, 600 का क्या निकाल लीजिए? 90%। 90% निकाल लीजिए। 90% का मतलब क्या? 600 का कितना निकालना? 90%। तो 6 का मीन्स क्या होता है? गुणा। तो 600 का 90%, तो 90 बटे क्या? 100 लिख देंगे। 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका कैंसिल, कितना? 9 9 5 9 6 54, कितना आएगा? 540 अंक। कितना आ गया? 540 अंक। तो नेहा को 90% अंक पाने के लिए अंक की आवश्यकता, 90% अंक पाने के लिए शेष अंक की आवश्यकता। ठीक, शेष अंक की आवश्यकता कितनी होगी उसको? 540 में से क्या करिए? 70% जितना पाया है उसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 0, 4 में से 2 जाएगा 2, और फिर यहाँ 1। ठीक, 120 अंक। 120 अंक उसको और चाहिए। 90% अंक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 120 अंक उसको और चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हमने क्या किया, कुल अंक 600 था, नेहा ने अंक प्राप्त किए कितना? 70%। तो नेहा का कुल प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? 600 का 70%। क्या कर लेंगे, जितने का उसका 70% निकाल लीजिए, का मीन्स होता गुणा, तो गुणा कर दिया हमने। 2 जीरो इसका 6 7 420 अंक। नेहा को 90% अंक पाने के लिए कुल अंक कितना चाहिए? कुल अंक कितना हो जाएगा? 90% अंक पाने के लिए कुल अंक कितना होगा? 600 गुणे 90 बटे क्या? 600 का क्या 90% निकालेंगे, तो 90% निकालने तो कितना आएगा? 540 अंक।
अब नेहा को 90% अंक पाने के लिए शेष अंक की आवश्यकता कितनी होगी? इस 540 में से क्या करिए, 420 घटा दीजिए, तो घटाने में कितना आ गया? 120 अंक। यदि उसको 120 अंक और मिल जाए तो नेहा का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। एक क्वेश्चन है, किस अंक का, क्वेश्चन नंबर 4, किस अंक का 20% 104 है। कह रहा है किस अंक का 120 किस अंक का 20% कितना है? 104 है। ठीक है, किस संख्या का लिख लीजिए, किस अंक का है, किस संख्या का। ठीक है, किस संख्या का 20% 104 है। तो एक तरीका की मान ले, क्या माना वो संख्या क्या है? x है। क्या मान लेंगे? माना वो संख्या क्या है? x है। तो क्या लिखेंगे? x का 20% कितना है? x का 20% किसके बराबर है? 104 के। यही तो प्रश्न कह रहा है, किस संख्या का 20% 104 है। तो मानना हमने वो संख्या क्या है? x है। तो x का 20% किसके बराबर है? 104 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा? इसको ऐसे का मीन्स क्या होता है? गुणा। तो ऐसे लिख सकते हैं 20/100 ना। 20% का मतलब क्या? 20/100 और ये 104। अब ये x बराबर जब लिखेंगे तो ये जाके क्या है, इधर गुणे में, इधर क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। तो 104 बटे कितना? 20/100 हो जाएगा। फिर ये कहां पे चला जाएगा? जब इसको गुणे में लिखेंगे 104 गुणे 100 का ऊपर चला जाएगा। जब गुणे में लिखेंगे 100 ऊपर जाएगा, 20 नीचे रहेगा। ठीक, अब इसको देखिए, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 5 चौक 20 के शून्य लिखेंगे। फिर 5 का पारा शून्य में 5 शून्य शून्य, 2 हासिल आया था उसको लिख देंगे। शून्य में 2 जोड़ेंगे, कितना? 2 आएगा। 5 चौक 20, हासिल कितना आएगा? 2। अब फिर 5 शून्य शून्य, 0 आया, 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 आएगा। 5 एकम 5, कितना आ गया? 520। वो संख्या कितना है? 520 है। ठीक है, एक तो तरीका ये था कि वो संख्या कितनी है? 520 है। माना वो संख्या हमने क्या मान लिया, कह रहा था कि संख्या का 20% 104 है। तो माना वो संख्या x है, x का 20% कितना है? 104 के बराबर है। तो का मीन्स होता है गुणा। तो x गुणे 20/100, 20% को क्या लिख सकते हैं? 20/100, क्योंकि हमने क्या प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख लिया है। तो बराबर 104। x बराबर क्या? ये यहाँ गुणे में, तो यहाँ क्या जाएगा? बटे में जाएगा। 104 बटे 20/100। जब गुणे में इसको लिखेंगे 100 ऊपर जाएगा, बटे में 20 नीचे रहेगा। इसको हमने 20 से कम 20, 20 पंचे 100, फिर कितना आ गया? गुणा कर दिया, 520 आ गया। दूसरा तरीका क्या है? लिखेंगे, दूसरा तरीका क्या है? ऐसे भी लिख सकते हैं, 20% कितने के बराबर है? 104 के बराबर है। 20% कितना है? तो कोई संख्या होगी तो संपूर्ण वो कितना होगा? 100% होगा ना। कोई संख्या है तो वो पूरा कितना होगा? 100% होगा ना। कोई संख्या होगी तो क्या पूरी, कोई वस्तु हो या संख्या हो या राशि हो, क्या होगा? खुद का क्या होता है? स्वयं 100% होता है। तो 20% 104 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? तो लिख देंगे 104 गुणे में 100 और बटे में 20। ठीक, 20% 104, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 104 बटे में क्या करेंगे? 20, क्योंकि चूंकि के नियम से कैसे लगाते हो? लिखते हैं चूंकि 20% बराबर किसके हैं? 104 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 1% हो जाएगा 104 बटे 20। तो ऐसे कितना? 100%। 100% किसके बराबर हो जाएगा? 104 बटे 20
और गुणे 100, वही चीज की है। 20% कितने के बराबर 104 के, तो 100% क्या है 104 गुणे 100 और बटे 20, तो कैंसिल कितना हो जाएगा 20 के 20, 20 पंचे 100, गुणा कर दीजिए 5 चौक 20, हासिल 2 आया, 5 शून्य शून्य, अब शून्य में कितना 2 जोड़ेंगे तो कितना 2 आएगा, और फिर 5 एकम 5, 520, ये आंसर है। ठीक, तो एक तरीका ये है कि चाहे मान के लगाइए या डायरेक्ट करिए ऐसे, ठीक है। ये चूंकि नियम जानते हैं, चूंकि 20% इतने के बराबर 1% इतने के हो जाएगा, 100% इतना हो जाएगा। ठीक, चूंकि एक एक नियम वाला क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे करना, तो 20% इतने के बराबर 100% क्या, इसको निकाल लेंगे, आ जाएगा। कोई भी संख्या या राशि क्या खुद का स्वयं का कितना होता है 100% होता है, अपने में क्या 100% होता है वो। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने परसेंटेज को विस्तार में देखा, समझा उसको, ठीक है, उसके बारे में हमने बताया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और कुछ अब एग्जाम में जो आए हुए हैं कुछ क्वेश्चन, उसको भी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।